में तालाबंदी की घोषणा कर दी। तो उस टाइम पर जो है जार निकोलस द्वितीय जो था रूस का सम्राट था, और उसने एक फैक्ट्री के अंदर जो है ताला लगा दिया। इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तो जैसे ही दूसरी फैक्ट्रियों के मजदूरों ने पता चला कि जो है जार के द्वारा उस फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी, तो 50 अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी जो है मतलब उनका समर्थन किया कि भाई जो ये कार्य किया गया है जार के द्वारा गलत है। मजदूरों के समर्थन में वे आ गए और अपनी जो फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर जो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। 25 फरवरी को जार निकोलस ने उस समय की रूस की संसद को भंग कर दिया। तो 25 फरवरी को जो है जार निकोलस ने जो उस टाइम पर संसद बनाई गई थी जार के द्वारा 1905 के अंदर, उसको जो है 25 फरवरी को भंग कर दिया गया। इसके विरोध में इसके विरोध के अंदर जो है हिंसक प्रदर्शन हुए, यानी कि जैसे ही जार ने संसद को भंग किया, जार के खिलाफ मतलब बहुत सी क्रांतिकारी वाली घटनाएं सामने आने लगी। फलस्वरूप 2 मार्च 1917 को जार निकोलस को गद्दी से हटा दिया गया। आम जनता के द्वारा जो है 2 मार्च 1917 को जो है जार निकोलस को बिल्कुल गद्दी से हटा दिया गया। फलस्वरूप इस क्रांति को फरवरी क्रांति का नाम दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सारी घटनाएं हुई है, उस क्रांति को जो है फरवरी क्रांति का नाम दिया जाता है। इसके प्रभाव क्या हुए? रूस में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, यानी रूस के अंदर एक अंतरिम का मतलब मध्यवर्ती जो है सरकार बनी, जिसमें सैनिक अधिकारी, इस सरकार के अंदर जो है सेना के अधिकारी, भूस्वामी, बड़े बड़े भूमि के मालिक, उद्योगपति प्रभावशाली थे, और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति जो है इन सब ने मिलकर जो एक मध्यवर्ती सरकार का निर्माण किया। केरेंस्की की अध्यक्षता में गठित सरकार ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकालने का प्रयास किया। तो ये जो सरकार बनी थी वो केरेंस्की के अध्यक्षता में बनी थी, यानी इसका अध्यक्ष जो केरेंस्की था उसकी अध्यक्षता में बनी थी, और उस सरकार ने जो है प्रथम विश्व युद्ध से जो है रूस को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। उसके बाद आपका अक्टूबर क्रांति, यानी कि अक्टूबर क्रांति के बारे में देखिए। अक्टूबर क्रांति 1917 की जो क्रांति थी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्रांति थी। 7 नवंबर 1917 को रूस में दूसरी क्रांति हुई, यानी कि इसको कहा तो जाता है अक्टूबर क्रांति, इसके बीच में बताया जाएगा आपको कि क्यों कहा जाता है अक्टूबर क्रांति से। ये जो है 7 नवंबर 1917 को रूस में दूसरी क्रांति हुई, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, और इस क्रांति को जो है बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, और इसे जो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है इतिहास के अंदर, क्योंकि पुराने रूसी पंचांग के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। जो पुराना रूसी कैलेंडर है उसके अनुसार जो है ये क्रांति रूस की जो क्रांति हुई थी 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। इस वजह से जो इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति का नेता लेनिन था, और इसका जो हेड था क्रांति का वो लेनिन था। इस क्रांति ने अपनी लाल सेना के बल पर सरकारी कार्यालयों और भवनों पर अधिकार कर लिया। तो इस सेना ने क्या किया, जो सरकारी भवन थे, जो सरकारी कार्यालय थे, उनके ऊपर जो अपना अधिकार जमा लिया। केरेंस्की राजधानी छोड़कर भाग गया। तो जो केरेंस्की था, जो पहले हेड बना हुआ था, सरकार बना रखी थी जिसने, वो जो है वहां से भाग गया रूस से। बिना रक्तपात के ही राजनीतिक सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। इसमें किसी प्रकार का कोई रक्तपात नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और सत्ता जो है लेनिन के हाथों में आ गई, बोल्शेविकों के हाथों में आ गई। इस क्रांति का नेता लेनिन था, और इसका हेड जो है लेनिन था। तो जो प्रभाव पड़े थे इस क्रांति के बाद, देखिए रूस युद्ध के समाप्त करके शांति स्थापित करना चाहता था। जो लेनिन था वो चाहता था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर रूस शामिल है वो जो उसमें शामिल न हो, और रूस के अंदर शांति स्थापित की जाए। पुराने अधिकारियों के स्थान पर नए अधिकारी नियुक्त किए गए। जो केरेंस्की के टाइम के अधिकारी थे वे सारे के सारे हटा दिए गए, और नए नए अधिकारी लेनिन के द्वारा अपने अधिकारी नियुक्त किए गए। उद्योगों का नियंत्रण मजदूरों को सौंप दिया गया। पहले उद्योगों का नियंत्रण जो है मालिकों के हाथ में होता था,
पैसे वाले पूंजीपतियों के हाथ में होता था, लेकिन जैसे ये लेनिन के हाथ में सत्ता आई, मजदूरों के हाथ में जो उद्योग धंधों की मतलब उनको नियंत्रण दे दिया। सभी गैर रूसी जनगणों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया गया। रूस के ऊपर जो है रूस का जो है दूसरे राज्यों के ऊपर भी अधिकार था, लेकिन जैसे ही सत्ता लेनिन के हाथ में आई, लेनिन ने जो है दूसरे राज्य जो रूस के अधिकार क्षेत्र में थे उनको भी जो है आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया कि वे स्वयं भी जो है निर्णय ले सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, यानी कौन कौन से बदलाव किए। अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद सरकार ने निम्नलिखित परिवर्तन किए, कुछ बदलाव किए जो इस प्रकार है। समाजवादी समाज की स्थापना, पहला बदलाव किया, समाजवादी समाज की स्थापना की। इस क्रांति ने रूस में निरंकुश तंत्र की समाप्ति तथा विश्व में प्रथम समाजवादी समाज की स्थापना की। तो जैसे ये क्रांति हुई उसके बाद जो है जो राजतंत्र समाप्त हो गया, यानी राजा महाराजाओं को जो राज था वो खत्म कर दिया गया, और रूस के अंदर जो है संसार में सबसे पहले रूस के अंदर जो है समाजवादी जो है सरकार की स्थापना की। इसमें जो है जो बेनिफिट होता है वो जो है समाज के सभी वर्गों को मिलता है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का अंत, इस क्रांति ने उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का अंत भी कर दिया। तो इस क्रांति के बाद जो है जो उद्योगों के ऊपर निजी लोगों का स्वामित्व था वो खत्म कर दिया गया। निजी मुनाफे की भावना समाप्त कर दी गई, और जो पर्सनल निजी मुनाफे की भावना होती थी उद्योगपतियों के अंदर वो खत्म कर दी गई। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो बड़े बड़े उद्योग थे वो जो है सारे के सारे जो है सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए। इसके बाद निरंकुश राजतंत्र का अंत, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। जैसे ये क्रांति हुई तो रूस से जो है राजतंत्र को हटा दिया गया तथा वहां समाजवादी समाज की स्थापना हुई, और रूस के अंदर जो है समाजवादी समाज की स्थापना की गई। आर्थिक प्रगति, क्रांति से पूर्व रूस की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, यानी क्रांति से पहले जो है रूस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस सरकार ने औद्योगिक विकास के सभी साधनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो जो ये सरकार बनी लेनिन वाली, उसने जो उद्योग धंधों के ऊपर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कुछ ही वर्षों में रूस यूरोप का महान औद्योगिक देश बन गया, और थोड़े ही समय के अंदर जो है रूस वर्ल्ड के अंदर एक औद्योगिक देश उभर कर सामने आया। इससे देश की आर्थिक प्रगति हुई, इससे देश को जो है लाभ हुआ, प्रगति हुई आर्थिक, और निर्धनता का अंत हुआ, और वहां के जो निर्धन किसान थे, निर्धन जो मजदूर थे, उनकी स्थिति अच्छी हो गई। उसके बाद किसानों और मजदूरों की दशा में सुधार, रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप मजदूरों और किसानों को नया जीवन मिला। यानी कि जैसे ही क्रांति हुई उसके बाद जो है मजदूरों और किसानों की दशा के अंदर भी जो काफी परिवर्तन हुआ, उनको नया जीवन मिला। उनके कल्याण के लिए अनेक कानून बनाए गए, मजदूरों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए अनेक कानून बनाए गए। जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों को दे दी गई, और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, उनकी जमीन जो है सरकार ने ले ली और वो जो है निर्धन किसानों के अंदर बांट दी। उनके करों के बोझ को कम कर दिया गया, और किसानों और मजदूरों के ऊपर जो पहले कर लगे हुए थे वो कम कर दिए गए। रूस विश्व का शक्तिशाली देश बना। इसके बाद जो है रूस जो वर्ल्ड का शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया। 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद रूस में एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना हुई, एक जो है शक्तिशाली सरकार बनी। इसके कारण रूस शक्तिशाली देश बनकर विश्व के रंगमंच पर आया। इससे जो है रूस एक काफी शक्तिशाली देश बनकर जो है विश्व के मानचित्र पर उभर कर आया। सैनिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से रूस केवल यूरोप का ही नहीं बल्कि विश्व का एक शक्तिशाली देश बन गया। सैनिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी जो है रूस यूरोप महाद्वीप का ही देश नहीं बल्कि वर्ल्ड का एक शक्तिशाली देश जो है बनकर उभर कर संसार